दोस्तों, बदलती राजनीति और बदलते माहौल के बीच एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने विश्व गुरु वाली पूरी राजनीति पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शन मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने साफ शब्दों में कहा है कि हमें विश्व गुरु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम पहले विश्व गुरु जरूर थे, यानी हम इससे पहले विश्व गुरु जरूर थे, लेकिन हम आज नहीं हैं। दोस्तों, ये बयान कोई आम नेता के नहीं है, ये उस व्यक्ति का बयान है जो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और वैचारिक नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में इस तरीके का बयान आना और ये बयान आने के बाद दोस्तों सवाल उठना तो लाजमी है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि खुद बीजेपी के अंदर से ही इस तरीके की आवाजें आने लगी हैं? सवाल तो पूछा जाएगा, आखिर ऐसा क्या हुआ, वो भी अचानक एकाएक। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझाते हैं और समझते भी हैं कि सच में क्या ऐसा होने जा रहा है और ऐसा हो रहा है। सबसे पहले, विश्व गुरु की राजनीति है क्या? पिछले कई सालों से बीजेपी या उसके नेता, मीडिया का एक बड़ा तबका कह लीजिए, एक बड़ा हिस्सा कह लीजिए, जो लगातार ये नैरेटिव बनाता रहा है कि हम जो है दुनिया का विश्व गुरु बन चुके हैं, यानी हम जो हैं दुनिया के बहुत बड़े विश्व गुरु बन चुके हैं। प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में कई बार वो कहते रहते हैं, विश्व गुरु की बातें कहते रहते हैं, डंका बजाने की बातचीत कहते रहते हैं। हम सभी ने सुना है दोस्तों, कई एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भारत में, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, अमेरिका में बज रहा है, यूरोप में बज रहा है, एशिया में बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बज रहा है। यानी एक ऐसा माहौल बनाया गया कि हम जो है वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली स्थिति में हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है दोस्तों इस वक्त, खास तौर पर तब जब दुनिया के बड़े बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव, युद्ध जैसे हालात, और इन मसलों पर जो है क्या रोल हम स्पष्ट कर पा रहे हैं, क्या जो है हम अपना स्टैंड अपना पा रहे हैं, इस तरीके को लेकर के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। यही सवाल दोस्तों संसद के अंदर भी उठे, यही सवाल दोस्तों संसद के बाहर भी पूछे गए। विपक्षी नेताओं ने तो साफ तौर पर पूछा कि अगर हम विश्व गुरु हैं तो दुनिया में उसके कितने शिष्य हैं, ये बताना पड़ेगा। भाई, बिना शिष्य के गुरु कैसा और बिना गुरु का शिष्य कैसा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर हम विश्व गुरु हैं तो फिर कितने दुनिया में शिष्य हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा। कितने देश हैं जो भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं या फिर हमारे साथ खड़े हैं। इसी दौरान कई तीखे बयान भी सुनने को मिले। दोस्तों, आप सभी को पता है, कुछ नेताओं ने यहां तक यह भी कह दिया था कि विश्व गुरु तो कहीं और बैठा है। सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये जो पूरा माहौल बना, इसी बीच दोस्तों मुरली मनोहर जोशी का बयान सामने आया। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि विश्व गुरु होना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति में हमें खुद को विश्व गुरु नहीं कहना चाहिए। यानी उन्होंने सीधे सीधे तौर पर वर्तमान स्थिति को स्वीकार किया है। यहां एक और दिलचस्प बात समझिए कि मुरली मनोहर जोशी को बीजेपी ने मार्गदर्शन मंडल में रखा हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। मार्गदर्शन मंडल यानी वो वरिष्ठ नेता जो सक्रिय राजनीति में थोड़े अलग हैं, लेकिन पार्टी को दिशा देने के लिए माने जाते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है दोस्तों कि क्या वाकई में इन नेताओं की मार्गदर्शन लिया भी जाता है या नहीं लिया जाता है, या सिर्फ एक औपचारिक भूमिका बनाकर छोड़ दिया जाता है। ये बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में ऐसा शायद ही देखने को मिला है कि सरकार ने खुले तौर पर इन नेताओं से सलाह ली हो। अब जब खुद मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता खुद सामने आकर इस तरीके के बयान देते हैं, तो यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक संकेत भी माना जा रहा है। अब राजनीतिक से ही जुड़े अगर मसलों पर बात कर लिया जाए तो जोशी के इस बयान पर विपक्ष पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि क्या इनके बयान को भी लोग देश विरोधी बताएंगे। क्या जो बीजेपी सपोर्टर है, कट्टर समर्थक लोग हैं, जो बात बात पर देश विरोधी बता देते हैं, बात बात पर गद्दार बता देते हैं, क्या मुरली मनोहर जोशी जी जो बयान दे रहे हैं, क्या उनको भी उसी नजरिए से देखा जाएगा? क्या उनको भी इसी तरीके से अपमान किया जाएगा? कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, तुरंत आप देखिए कि इस बयान को लेकर के मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और सच में मुद्दा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये बात किसी आम व्यक्ति ने नहीं कहा, किसी आम नेता ने नहीं कहा। मुरली मनोहर जोशी कौन है जो किसी समय में किसी के गुरु भी कहे जाते थे, और उन्होंने कहा है कि देखिए हम तो बीजेपी के अपने वरिष्ठ नेता ही, मतलब आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि
मतलब बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही ये मान रहे हैं कि विश्वगुरु का दावा सही नहीं है। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप सभी ने भी उस वीडियो को सुन लिया होगा। कई नेताओं ने कटाक्ष करते हुए कहना शुरू कर दिया है कि गुरु ने ही पूरी कहानी बता दी। अब दोस्तों यहां से असली सवाल यह है कि क्या विश्वगुरु सिर्फ एक राजनीतिक नारा था या है, या फिर एक लंबी प्रक्रिया है जिसका समय लगता है। विशेषज्ञों की माने तो विश्वगुरु बनने का मतलब सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं होता, इसके लिए जरूरी होता है वैश्विक नेतृत्व, स्पष्ट विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रभाव। कई चीजों पर जो है पैमाना देखा जाता है। अगर इन तीनों में ही मजबूती दिखती है तो कोई भी देश उस स्थिति तक पहुंच सकता है। अब आलोचक कह रहे हैं, जो आलोचक है वो कह रहे हैं कि भारत अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां उसे विश्वगुरु कहा जाए। वही समर्थक कहते हैं कि भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां एक यात्रा है, जहां पर यह एकमात्र एक यात्रा है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी इस शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हैं तो बहस और तेज होना जो है स्वाभाविक माना जा सकता है और उसका राजनीतिक असर भी आने वाले समय में पड़ सकता है। देखिए आने वाले चुनाव में मुद्दे बदलते नजर आ रहे हैं। कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जहां पहले ही बड़े बड़े जो है दांव खेले जा चुके हैं। इसी बीच इस तरीके का बयान देना, क्या लगता है कि भारतीय राजनीति के अंदर एक नया विवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? मुरली मनोहर जोशी जी के दिए गए बयानों को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।